नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज वर्तमान समय में किस प्रकार से क्या चल रहा है आज आपको पता होगा। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के आमने सामने हैं। अभी जो हुआ वो भी हमारे साथ प्रमाण में दिखा कि भारत ने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के आर्थिक स्थिति भी आज इस हालत में है कि वो पाकिस्तान ही समझ सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी आतंकवाद को इतना प्रोत्साहन पाकिस्तान आखिर क्यों देता है। और हम भारत के लोग हम कभी नहीं चाहते कि हमारा किसी देश के साथ युद्ध हो। क्या यह जो लड़ाइयाँ होती हैं या जो युद्ध होता है जो भारत ने वार किया पाकिस्तान के ऊपर, क्या इससे बहुत अच्छी रणनीति रही भारत की जो भारत ने वार किया? कमी कहाँ पर रही? चूक किसने की? गलती किसने की? भारत कभी किसी देश के ऊपर कभी आक्रमण कभी करता ही नहीं है बिना वजह से, क्योंकि भारत की रणनीति यही है। भारत का सिद्धांत यही कहता है कि मुझे किसी देश पर कभी भी आक्रमण नहीं करना है जब तक सामने वाला देश मेरे ऊपर आक्रमण या हमला नहीं कर सकता है। पाकिस्तान ने 26 लोगों की जानें ले ली, 26 से 27 लोगों की जानें, बेकसूर व्यक्तियों की जानें ली। आज मजबूरन ये कदम भारत को उठाना पड़ रहा है। और जब दो देशों के बीच लड़ाइयाँ होती हैं तब केवल दो देशों के बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, दो देशों की पूरी जीडीपी, पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाती है। आज रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है 2-3 साल से, लेकिन आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी कि उनकी अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर बिल्कुल बेकार हो चुकी है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बेकार हो चुकी है। रूस की अर्थव्यवस्था इसलिए चल रही है क्योंकि रूस आयात और निर्यात करता है वस्तुओं का, और भारत से आयात निर्यात रूस का ज़्यादा होता है। इसलिए रूस की अर्थव्यवस्था कुछ हद तक सही है और आगे भी सही रहेगी। दो देशों के बीच में जब लड़ाइयाँ होती हैं तो पूरे देशों को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। आज हर जगह पर मैं पाकिस्तान के व्यक्तियों को बुरा नहीं कहता हूँ। आई रिस्पेक्ट ऑल पीपुल। वो भी व्यक्ति है, हम भी व्यक्ति हैं, वो भी मानव हैं, हम भी मानव हैं। लेकिन आतंकवाद का जहाँ पर प्रोत्साहन मिलता है मैं उस चीज़ को बुरा कहता हूँ। वर्तमान समय में पाकिस्तान में यही हो रहा है, आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और किस वजह से? आतंकवाद से तुम भारत को छीन लोगे, जिसका परिणाम जीरो है। आतंकवाद से कभी भारत को छीना ही नहीं जा सकता। आप पूरा हिम्मत लगा दीजिए, आप खुद सोचिए कि जिसने आपको जन्म दिया है, मतलब जिससे आप उभरे हैं, जिससे आप निकले हैं, क्या आप उसको कभी छीन सकते हैं? कभी नहीं छीन कर सकते। थोड़ा परेशान जरूर कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि आप आपस में आप मित्र रहें, और जहाँ मित्रता होगी वहाँ एक अलग दिशा होगी हमारी आपकी। आप दूसरों देशों के कहने पर आ गए, जो दूसरे देश आपको सलाह दें वो सही रहेगा, बाकी सब बेकार रहेगा, जिसका परिणाम आज पाकिस्तान भुगत रहा है। आज पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि भीख भी आपको नहीं मिलेगी, भीख में 1-2 रुपए भी आपको नहीं मिलेंगे अच्छे से। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति यही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की अकड़ आज वही है। तो इसीलिए जिसका परिणाम आज पाकिस्तान ने भुगता भी और लगातार भुगतेगा भी। मैं बात करता हूँ अपने इंडिया की। इंडिया में क्या हो रहा है कि जो कुछ हुआ अच्छी बात है। गोदी मीडिया तो कुछ सही सच्चाई चीज़ दिखाई गई ही नहीं। तो गोदी मीडिया अगर कोई सच बोलता है तो उसे ट्रोल कर दिया जाता है, उसकी एक गलती ढूंढी जाती है। और पहली बात तो सच बोलने का किसी को परमिशन है ही नहीं वर्तमान समय में। नेहा सिंह राठौर एक बहन थी, उस बहन ने, लोग गायिका है, वो बहुत अच्छा पूरा चीज़ इसको एक्सपोज करती है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा तरीके से। देखिए, किसी व्यक्ति के पास अगर कोई सा भी हुनर है, वो किसी भी तरीके से आपको ज्ञान प्रवाह कर पा रहा है, तो आप ये बात याद रखिएगा कि वह व्यक्ति बहुत ही महान होगा।
लेकिन हाँ, वो ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए। नेहा सिंह राठौर एक ऐसी लड़की है जो अपने हुनर का इस्तेमाल आपको कुछ अच्छा बताने के लिए कर रही है। उसकी हर वीडियो को मैं सुनता हूँ, उनकी हर वीडियो को मैं सुनता हूँ और मुझे यकीनन बहुत अच्छा लगता है। हमारे बस की बात तो नहीं है कि हम आवाज़ की तरीके से, गायिका की तरीके से किसी व्यक्ति की पूरी स्टोरी को, पूरी कुंडली को बयां कर दे, लेकिन वो लड़की कर रही है। अब जब वो लड़की किसी चीज़ की सच्चाई बताती है तो उसे ट्रोल किया जाता है। ट्रोल तक तो बात सही है कि कुछ ट्रोल वाले माँ बाप उनको बहुत अच्छे तरीके से जन्म दिए होंगे कभी ना कभी कि तुमको ट्रोल ही करना है। FIR हो जाता है, FIR होता है नेहा सिंह राठौर के ऊपर लखनऊ में। क्या उसने कह दिया था, बहुत आपत्तिजनक बयान दे दिया था नेहा सिंह राठौर ने। और क्यों दे दिया था? क्योंकि पाकिस्तान के एक हैंडल पर, पाकिस्तान मीडिया के हैंडल पर नेहा सिंह राठौर की वीडियो चला दी गई थी। इसकी वजह से नेहा सिंह राठौर पर FIR होगा कि नेहा सिंह राठौर देशद्रोही है। जबकि नेहा सिंह राठौर का कसूर क्या था? कसूर यही था कि उन्होंने सवाल पूछा था। कसूर यही था कि उन्होंने सवाल पूछा था, अपने ईमान को नहीं बेचा था, अपनी ईमानदारी को नहीं बेचा था, अपनी खुददारी को जिंदा रखा था, अपने आत्मसम्मान को जिंदा रखा था। उस लड़की ने सवाल पूछा था। वो लड़की आज भी कह रही कि मैं तो हूँ, मैं तो सवाल को पूछूंगी। और मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है। और उसको परेशान किया गया, प्रताड़नाएं भी दी गई नेहा सिंह राठौर को। आई रिस्पेक्ट दिस गर्ल। जिस तरीके से आज हमारे समाज में लड़कियां हो रही हैं, वो तो समाज के नाम पर एक धब्बा है। जिस प्रकार से लड़कियां कर रही हैं, मैं सब लड़कियों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन 50% आज जिस वातावरण में जा रही है, मेकअप पोतने में, सुंदरता में, उससे बेटर काम, उससे लाख गुना करोड़ गुना बेटर काम नेहा सिंह राठौर कर रही है। वो सवाल पूछ रही है, अपने अंदाज में सवाल पूछ रही है। लेकिन हाँ, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है उनके सवाल पूछने के तरीके से कि तुम सवाल क्यों पूछ रही हो। या तो बहुत शर्मिंदगी की बात है कि अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लग जाए। अगर कोई सवाल पूछे कि गलती आपसे कहाँ हुई, चूक आपसे कहाँ हुई, तो उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लग जाता है। या तो आपकी लापरवाही बिल्कुल दिखाती है, आप किसी चीज़ को हल्के में ले रहे हैं। आज आप सब कुछ कर दें, लेकिन सुरक्षा में चूक तो हुई है। सुरक्षा में चूक हुई तभी 2 आतंकवादी, 2 जिहादी आकर 26 लोगों को मार जाते हैं। सुरक्षा में तो चूक हुई है ना, उसको तो मैं कह रहा हूं। कोई व्यक्ति बता दे दुनिया का, भारत में के, कि सुरक्षा में चूक नहीं हुई, 26 लोग वैसे मारे गए। सुरक्षा में चूक हुई है, भारत इसको स्वीकार है। आज मुसलमानों को बहुत बताया जा रहा है कि मुसलमान बहुत ख़राब हैं, ऐसे होते हैं, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, ये वो होते हैं, वो होते हैं, वो होते हैं। तमाम जम्मू कश्मीर के जितने मुसलमान थे उन्होंने हिंदुओं की मदद की है। सैयद आदिल हुसैन बेचारे ने घुड़सवारी करता था, अपने माँ को वादा दिया था कि माँ मैं तुमको नया मकान दूंगा। व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं है, उसने भी हिंदुओं की मदद की। और जब तक गोलियां नहीं खाई तब तक व्यक्ति चलता रहा, लाशें ढोता रहा, व्यक्तियों की मदद करता रहा। आप किन की बात कर रहे हैं? ये तुच्छ लोगों की, ये तुच्छ राजनेता की जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं। धर्म पूछकर मारे हैं, कुछ लोग तो गाना भी बना रहे हैं कि धर्म पूछकर मारे हैं, हम धर्म पूछकर मारेंगे। गाना बनाने से धर्म पूछकर मारे हैं तो धर्म बताकर मारेंगे। गाना बनाकर मार लोगे? गाने में ही बहादुरी है। भारत देश में तो जो हो गया उस घटनाओं से सीख चाहे कम ले, लेकिन कोई गाना बना दिया, कोई पॉपुलैरिटी इस तरीके से पाले, कोई इस तरीके से पाले, किसी तरीके से पॉपुलैरिटी हो जाए, गाना चल जाए। ये कितनी सेम दिखाती है तुम्हारी, कितनी असफलता दिखाती है तुम्हारी। जहां आप सिंपैथी देने से चूक गए, वहां पर म्यूजिक आप में वाइब ढूंढ रहे हैं, म्यूजिक में गाना चला रहे हैं, गाना बना रहे हैं नया नया।
कितनी सेम की बात है। मैं उन गानों को सुना, मुझे घृणा हो गई। वैसे मैं किसी चीज़ से घृणा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने गाने को सुना, मुझे सच में घृणा हो गई। उसमें भी डीजे का वाइब ऐड था। शर्म नहीं आई कि दुर्घटनाएं घटी नहीं कि गाना बना तैयार हो गया। क्या यार, मजाक बना के रख दिया। और जो कोई अच्छा गाना पूछे, अरे गाना ही बनाना तो पूरा सुरक्षा पे बना देना चाहिए। नेहा सिंह राठौर ने गाना बनाया, उसमें क्या खराबी था? नेहा सिंह राठौर ने जो गाना बनाया पहलगाम के ऊपर, उसमें क्या खराबी थी? उसने तो सवाल पूछा ना। और रितेश पांडे जी ने जो गाना बना दिया, धर्म पूछकर मारे हैं, धर्म बताकर मारेंगे, कहाँ मार लिए? कितने सेंध काटे? तो असफलताएं बहुत हैं आपकी। असफलताओं की एक पहाड़ है जिसके ऊपर बोलना पड़ेगा, और बोलेंगे ज़रूर, क्योंकि बोलना सेहत के लिए अच्छा होता है। बोलना बहुत अच्छा होता है, तो बोलना चाहिए हमेशा। धन्यवाद। देश को आगे लेकर चाहिए। हिंदू पाकिस्तान मुसलमान ये सब मत कीजिए, यह राजनीति बहुत बेकार है। बच्चों को जीने दीजिए, ठीक है? हिंदू मुसलमान धर्म राजनीति इस सबसे दूर रखिए। आई रिस्पेक्ट पाकिस्तान, और पाकिस्तान को भी चाहिए। अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो ये वाहियात बातें मत कीजिए किसी भी देश के लिए। आतंकवाद आपको बर्बाद कर देगा। आज पाकिस्तान की जितनी स्थिति ख़राब है, सब आतंकवाद की ही वजह है। पाकिस्तान और भारत को सब बराबर मिला था, जितना ज़मीनी भारत की थी उतना पाकिस्तान की, लेकिन आज पाकिस्तान की स्थिति 0 है, भारत की स्थिति बहुत ऊपर। पाकिस्तान भी बहुत आगे होता, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान आज अपनी गलतियों की सज़ा ही भुगत रहा है, क्योंकि उसने आतंकवाद को सर्वे पर रखा कि आतंकवाद से हम दुनिया को जीत सकते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि जिस देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, उस देश में आतंकवाद की अस्तित्व 0 है, या तो वो देश बर्बाद हो जाएगा। आज पाकिस्तान अपनी गलतियों की सज़ा भुगत रहा है। धन्यवाद। सादर प्रणाम।